हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल प्री 2019 के लिए गए हैं, जिसकी एग्ज़ाम 3 मार्च 2020 से लेकर 9 मार्च 2020 तक हुई थी। हर क्वेश्चन को मैं आपको रूल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, आई वांट टू से दैट आई एम तुषार गर्ग एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल वी आर रॉक। फर्स्ट क्वेश्चन इज, one of the boys from our school have been selected for national बैडमिंटन चैम्पियनशिप। इस बार की बार नो एरर का ऑप्शन नहीं आया था, 100% इसमें एरर रहेगी। और मैंने हर क्वेश्चन के नीचे आपको शिफ्ट के साथ डेट भी लिखी हुई है, जिससे आपको आसानी हो कि कौन सा क्वेश्चन किस शिफ्ट में एंड कौन सी डेट को आया था। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए कि इसमें एरर हुई अपनी ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का स्टार्टिंग वन ऑफ से हुआ है, एंड जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग वन ऑफ से होती है और उसके बाद जो नाउन का यूज किया जाता है वो प्लूरल आता है, एंड जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगल होती है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वो प्लूरल है, जो कि हैव है। सो यहाँ पर हैव ना आकर हैज का यूज किया जाएगा एंड अपनी रेस में से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 1 में। क्यों है? क्योंकि इस सेंटेंस पास्ट में दे रखा है। जब वो 5 साल का था तब वो स्विम कर सकता था बहुत तेज। इसमें पास्ट सेंटेंस की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर कैन ना आकर कुड का यूज किया जाएगा और अपनी सेंटेंस की एरर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो सेंस यूज किया गया है वो रॉन्ग है। यहाँ पर अपने को एक एडजेक्टिव की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर ये प्लेजर है वो नाउन है। यहाँ पर एडजेक्टिव के लिए सेंस की जगह पर हम सेंसुअल का यूज करेंगे, जो कि एक एडजेक्टिव है, एंड अपनी एरर इसमें से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइम मिनिस्टर एलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर होगी ऑप्शन नंबर 3 में। क्यों होगी? देखिए, क्योंकि यह इस क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट हैं, द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ द अदर मिनिस्टर्स। इसको जोड़ने के लिए अलोंग विद कंजक्शन का यूज किया गया है। जब भी इस तरीका का सेंटेंस बनता है तो हम हमेशा वर्ब जो यहाँ पर यूज करते हैं वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसलिए यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर अपनी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इसलिए हैव के स्थान पर यहाँ पर हैज का यूज किया जाएगा, क्योंकि हैज एक सिंगुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हैज का यूज किया गया है और अपनी एरर ऑप्शन नंबर 3 में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीपा वॉल्क डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 4 में है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की तरफ या किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो लुकिंग के साथ एट प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है। इसलिए अपना करेक्ट सेंटेंस बनेगा, दीपा वॉल्क डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एट एनीबडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 4 में है, क्योंकि यहाँ पर जो एवरीथिंग सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है उसके लिए जो वर्ब यूज किया गया है वो आर है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एवरीथिंग वो सिंगुलर है, इसलिए अपने को वर्ब चाहिए वो सिंगुलर चाहिए। इसलिए आर का यूज ना करके हम इज का यूज करेंगे और अपनी एरर इसमें खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दी बॉय विच स्टोल द मनी वाज कॉट बाय द पुलिस। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर होगी ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर जो विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है वो हमेशा थिंग्स के लिए या फिर बोल सकते हो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉय है वो एक लिविंग पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पर विच का यूज ना करते हुए हम हु का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, क्योंकि यहाँ पर जो वन ऑफ द लिखा गया है इसके बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर बेस्ट के रूप में दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज लिखा हुआ है वो सिंगुलर है, इसलिए हम इसको प्लूरल कर देंगे। यहाँ पर कॉलेज की जगह पर कॉलेजेस का यूज करेंगे और अपनी रेस में से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
those who follow a healthy routine is likely enjoying good health। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि अपनी एरर किस ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर those who follow लिखा हुआ है, वो लोग जो एक हेल्थी रूटीन फॉलो करते हैं, ये डिनोट करता है कि वो बहुत सारे लोग हैं, ना कि एक लोग हैं। और उसके लिए जो अपने को वर्ब यूज की गई है यहाँ पर वो सिंगुलर है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर इज का यूज ना करते हुए हम आर का यूज करेंगे एंड अपनी एरर ऑप्शन नंबर 3 में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आई रीच द सिनेमा हॉल द मूवी हैड ऑलरेडी बिगन। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। क्यों? क्योंकि जब भी हैड के साथ किसी भी मेन वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है एंड थर्ड फॉर्म में बिगन होता है, ना कि बिगैन। इसलिए हम यहाँ पर बिगन का यूज ना करते हुए बिगन का यूज करेंगे। अब बिगन होता है फर्स्ट फॉर्म में, बिगन होता है सेकंड फॉर्म में एंड बिगन होता है थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आई एम बिलीविंग लिखा हुआ है, ये बिलीविंग जो है वो एक वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस है। जब भी वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस का हम यूज करते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं की जाती है, वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही रहती है, उसको कंटिन्यूस फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर एम बिलीविंग को ना यूज करते हुए हम केवल बिलीव का यूज करेंगे और अपना सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो सूनर डिड वी रिसीव्ड आवर मैसेज योर मैसेज व्हेन वी हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि जब भी सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है, पहली चीज़ कि उसमें इन्वर्जन का यूज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर वर्ब का यूज पहले करके देन सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का यूज करके सही है। लेकिन नो सूनर के साथ दूसरी चीज़ ये है कि नो सूनर के साथ वैन का यूज नहीं किया जाता, नो सूनर के साथ देन का यूज किया जाता है, इसलिए अपनी एरर ऑप्शन नंबर डी में बनी थी। इसलिए यहाँ पर देखिए नो सूनर के साथ हमेशा देन कंजक्शन का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वैन कंजक्शन का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न मैन इज completely engrossed in the mad pursuit of material pleasure and luxuries। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन पास पैसिव वॉइस में दिया गया है और इसके साथ जो यहाँ पर वर्ब यूज की गई है वो भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब भी इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है मेनली पैसिव वॉइस के अंदर वो थर्ड फॉर्म में होती है, इसलिए यहाँ पर एंग्रोस का यूज नहीं किया जाएगा, यहाँ पर एंग्रोस्ड का यूज होगा जो कि थर्ड फॉर्म में है। एंड एंग्रोस का मतलब होता है एब्जॉर्ब ऑल योर अट्रैक्शन और इंटरेस्ट, मतलब अपना सारा इंटरेक्शन किसी चीज़ में या इंटरेस्ट की बात हो तो वो किसी चीज़ में लगा देना, उसी को हम एंग्रोस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज़ रिटर्न मी ए लेटर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो माई ब्रदर लिखा हुआ है वो एक सिंगुलर है एंड जो यहाँ पर उसके लिए जो वर्ब का यूज किया गया है वो प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर नाउन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर लाइफ का यूज नहीं होगा, यहाँ पर अपने को लाइफ्स का यूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर दी सिंगिंग कंपटीशन। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर ए में बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर जो नो लीस्ट देन लिखा हुआ है, पहली बात तो जो लीस्ट वर्ड का यूज़ किया गया वो एक सुपरलेटिव डिग्री है और देन जो है कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर, इसलिए इसका यूज़ करना गलत है। और वैसे भी नो लीस्ट देन नहीं होता, नो डैश देन होता है, इसलिए यहाँ पर लिस्ट के स्थान पर लेस का यूज होना चाहिए था, इसलिए अपनी ऑप्शन नंबर ए में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो डिड का यूज किया गया है तो इसके बाद जो मेन वर्ब आती वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, लेकिन यहाँ पर जो वांटेड लिखा हुआ है वो या तो सेकंड फॉर्म में या फिर थर्ड फॉर्म में है। सो यहाँ पर वांटेड की जगह पर हमको वांट का यूज करना था, इसलिए अपनी एरर ऑप्शन नंबर बी में थी। यहाँ पर देख सकते हैं कि डू डज डेज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्यों? क्योंकि जब भी व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है तो दूसरे वाले सेंटेंस में हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन यहाँ पर जो यूज किया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर हैज के स्थान पर हैड का यूज करेंगे और अपना सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइंटिस्ट इज दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस आर यूटिलाइज्ड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। क्यों? क्योंकि यूटिलाइज के साथ हमेशा टू प्रोपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, इसमें भी नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके साथ हमेशा फोर प्रोपोजिशन का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर यूटिलाइज के साथ फोर ही आना चाहिए था, ना कि टू, और अपनी एरर ऑप्शन नंबर सी में बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज those who are late they will not be allowed inside the classroom। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर जो आर लिखा गया है एंड बिल लिखा गया है, ये दो वर्ब हैं और वो दोनों वर्ब एक ही पर्सन के लिए आए हैं। सो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में भी इन दोनों वर्ब के लिए दो सब्जेक्ट होने चाहिए थे, एक तो हो गया थोस एंड दूसरा है हु, जो यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पर दे का यूज़ नहीं होना चाहिए था। और मैं बता देता हूँ कि एक सेंटेंस में किसी भी एक सब्जेक्ट को डिनोट करने के लिए दो सब्जेक्ट यूज़ नहीं किए जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू सब्जेक्ट फॉर द सेम नाउन आर नॉट अलाउड इन द सेम सेंटेंस। इसलिए हमने यहाँ पर दो सब्जेक्ट यूज कर दिए थे, इसलिए यहाँ पर दे का यूज रॉन्ग था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एवरीवन एक्सेप्ट सी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेप्ट लिखा गया है वो एक प्रोपोजिशन का वर्क करता है, और जब भी प्रोपोजिशन के बाद किसी भी प्रोनाउन का यूज किया जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म बोल सकते हो या फिर एक्यूसेटिव फॉर्म बोल सकते हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसके लिए यहाँ पर जो सी लिखा गया है वो एक सब्जेक्टिव फॉर्म में है, जो रॉन्ग रहेगा। यहाँ पर हमको सी की जगह पर हर का यूज करना चाहिए था। सेकेंड थिंग इज यहाँ पर जो हैव लिखा गया है वो प्लूरल है, लेकिन जो अपना सब्जेक्ट है एवरीवन वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज होना चाहिए था। यहाँ पर हैव की जगह पर है जाएगा एंड कंप्लीट हो जाएगा हैज, हर हैज। नेक्स्ट देन कंप्लीट सेंटेंस बनता है अपना एवरीवन एक्सेप्ट हर हैज ट्रेवल्ड बाय एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बोथ चिल्ड्रन गो टू दी सेम स्कूल। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है डी बोथ लिखना गलत है, हमेशा बोथ के बाद ही डी का यूज किया जाता है और ऑल के बाद भी डी का यूज किया जाता है। उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है जो चिल्ड्रन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर डी बोथ ना लिखते हुए हम बोथ डी का यूज करेंगे और अपनी एरर ऑप्शन नंबर डी में बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन एट ए कप ऑफ कॉफी। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। क्यों है? क्योंकि जब भी डिस्कशन किया जा रहा है वो कॉफ़ी के टाइम किया जा रहा है, इसके लिए एट प्रोपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर ओवर प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर टू हैव ए डिस्कशन ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी का मतलब होता है कि कॉफ़ी पीते टाइम डिस्कस करना चीज़ों को, इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ न करते हुए हम ओवर का यूज करेंगे और अपनी एरर ऑप्शन नंबर डी में बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द नेशनल शुगर फैक्ट्री डिफर फ्रॉम देयर वर्क ऑन द मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी। सो इसके अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्क लिखा हुआ है वो रॉन्ग है। डिफरेंट का मतलब डिफरेंट फ्रॉम समबडी और समथिंग का मतलब होता है नॉट सेम इन क्वालिटी, लेकिन डिफरेंट विद समबडी ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति के साथ एग्री नहीं करना, इसलिए यहाँ पर विथ का यूज किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं नेशनल शुगर फैक्ट्री के वो अपने बॉस के साथ डिफ़र करते हैं किस पर? मेडिकल एंड पेंशन पॉलिसी पर, इसलिए यहाँ पर विथ का यूज करना है अपने को, यहाँ पर फ्रॉम का यूज नहीं किया जाएगा, इसलिए अपनी एरर ऑप्शन नंबर बी के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी बिहेव्स
in a such a cordial manner that everyone admires her। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि रियल होता है कि इन सच ए कॉर्डियल मैनर, यहाँ पर ए का यूज़ नहीं करना था, ओनली बिना ए के लिखना था। यहाँ पर इन सच ए कॉर्डियल मैनर राइट है। ये एक एडवर्ब टॉपिक की एरर है, इसलिए अपनी एरर ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही थी, जिसमें ए का यूज़ नहीं होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही मैरिड विथ ए रिच हेयर्स लास्ट ईयर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो मैरिज के साथ प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है वो रॉन्ग है। यहाँ पर विथ का यूज़ नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पर मैरिड से पहले किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैरिड से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाए तो किसी भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैरिड से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाए और उसके बाद वुमेन दे रखा हो तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। लेकिन अगर मैन दे रखा हो तो विथ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। ये याद रखिएगा और कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं बता देता हूँ कि जब भी वुमेन की बात की जाती है उसमें जो डब्लू होता है तो मतलब समझिए ऑलरेडी आ गया है, तो यहाँ पर हमको डब्लू नहीं लाना है, यहाँ पर हमको टू लाना है। यहाँ पर डब्लू नहीं है वुमेन में, यहाँ मैन है, तो यहाँ पर डब्लू ले आएंगे तो विथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। दी फेमस ऑथर एंड एक्टर आर बीइंग हॉनर्ड एट ए फंक्शन टुडे। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल का यूज़ किया गया है वो दोनों एक ही पर्सन है, ऑथर एंड एक्टर। जब एक ही पर्सन है तो यहाँ पर जो वर्ब यूज़ की गई है आर, वो प्लूरल क्यों है? यहाँ पर जो वर्ब होनी चाहिए थी वो सिंगुलर होनी चाहिए थी, इसलिए हम यहाँ पर आर का यूज़ ना करते हुए हम इस का यूज़ करेंगे और अपनी एरर खत्म हो जाएगी। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी द नाउन हो, दी आर्टिकल हो, एंड फिर नाउन हो, फिर एंड हो, फिर नाउन हो, इसका मतलब यह है कि ये जो द है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो नाउन है दोनों वो एक ही है, केवल एक ही पर्सन के लिए या फिर एक ही चीज़ के लिए है, इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लिया है। लेकिन हम अगर दोनों नाउन के साथ द अलग अलग लगा देंगे तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही वेंट टू वर्क एंड रिटर्न बैक इमीडिएटली। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, क्योंकि रिटर्न बैक का यूज करना गलत है। इसमें से इसका यूज करना कहलाता है सुपरफ्लुअस हो जाता है, इसलिए हम इसमें से बैक को हटा देंगे और अपनी एरर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी प्रेजेंट व्हाट आई बॉट फॉर यू यस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि इसका बोलने का मतलब है जो प्रेजेंट मैंने तुम्हारे लिए कल खरीदा था वो बहुत एक्सपेंसिव था। यहाँ पर देखेंगे कि आप पूरा सेंटेंस पास्ट में है, लेकिन जो यहाँ पर बॉय का यूज़ किया गया है वो एक फर्स्ट फॉर्म है, या फिर बोल सकते हैं वो प्रेजेंट के अंदर यूज़ किया गया है, लेकिन हमको ये पास्ट टेंस में चाहिए था, इसलिए हम यहाँ पर बॉट का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर अपनी एरर ऑप्शन नंबर डी में थी। और एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो बाट लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर डेट विच है, जो कि थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आप ये मत समझना कि यहाँ पर वर्ड में भी एरर थी। मैंने इसको डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये लिखा है कि वर्ड का मतलब डेट विच होता है। एस ए लिटिल चाइल्ड शी आज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि अफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, ना कि फ्रॉम पोजिशन का। तो यहाँ पर हम फ्रॉम को हटा देंगे और ऑफ का यूज करेंगे तो अपनी एरर में खत्म हो जाएगी, इसलिए अपना आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि जब भी प्लेंटी ऑफ का यूज किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है तो उसके लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर बर का यूज ना करते हुए हम बाज का यूज करेंगे और अपनी एरर ऑप्शन नंबर ए में थी। और ज़्यादा बताने के लिए देखिए कि यहाँ पर जब भी प्लेंटी ऑफ के साथ प्लूरल काउंटर नाउन का यूज किया जाता है तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल यूज की जाती है। आप कह सकते हो कि जब भी प्लेंटी ऑफ का यूज किया जाएगा तो उसके लिए जो वर्ब यूज की जाएगी वो नाउन पर डिपेंड करेगी जो उसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहित डिड नॉट वेंट टू स्कूल yesterday as he was unwell।
इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट के साथ जो वर्ब यूज की गई है वो पास्ट में यूज की गई है, लेकिन डिड नॉट के साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज की जाती है, जैसा मैंने कुछ देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। इसलिए यहाँ पर हम वेंट का यूज ना करते हुए गो का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न श्योर। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर सी के अंदर, क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। जब भी हम मिल्क के अंदर कुछ ड्रॉप लेमन की डालते हैं तो वो श्योर हो जाता है, मतलब खट्टा हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं तो हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, और वैसे भी यहाँ पर इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, जैसा मैंने बताया था कि यूनिवर्सल फैक्ट है तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसलिए यहाँ पर हम हैज टर्न का यूज ना करते हुए ओनली टर्न्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी मस्ट गेट दिस पोस्ट सेंड एज सुन एज पॉसिबल। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर ए के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो गेट का यूज किया गया है उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर जो सेंड दिया हुआ है वो एक फर्स्ट फॉर्म में है। इसलिए हम इसके लिए सेंड का यूज ना करते हुए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सेंट है उसका यूज करेंगे, एंड अपनी एरर ऑप्शन नंबर ए में बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीता हैज़ नो टेस्ट इन क्लासिकल डांस। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। क्यों है? क्योंकि टेस्ट इन क्लासिकल डांस नहीं होता, टेस्ट फॉर होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रेफर करना या किसी चीज़ को चाहना। उसके लिए हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इन का यूज ना करते हुए फॉर का यूज करेंगे, जैसे अपनी एरर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी बिग शिप सैंक एंड एवरीवन एवरोड ड्राउंड। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्यों बनती है ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो एवरोड वर्ड का यूज किया गया है उसका मतलब होता है इन फॉरेन कंट्रीज, मतलब विदेश में, लेकिन यहाँ पर इसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर केवल एवोर्ड की ज़रूरत थी, जिसका मतलब होता है शिप में होना। इसका मतलब है कि जो बिग शिप थी वो डूब गई और उसके अंदर जो बैठे लोग थे, इसलिए यहाँ पर एवरोड का यूज़ किया गया है, ना कि एवरोड का, वो डूब गए। और सेकेंड चीज़ मैं बताता हूँ, उसको याद रखिएगा कि जब भी शिप की बात की जाती है तो उसमें सैंक का यूज किया जाता है, एंड जब पर्सन की बात की जाती है उसमें हमेशा ड्रोन का यूज किया जाता है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ रेनिंग हैवीली सो यू शुड टेक एन अम्ब्रेला बट यू विल गेट वेट। इस क्वेश्चन के अंदर अपनी एरर बनती है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पर हमको बट की जगह पर अदरवाइज का यूज करना था। इसका अर्थ सेंटेंस से निकलेगा। देखिए, क्योंकि इट इज़ ए रेनिंग हैवीली, बहुत तेज रेन हो रही थी, सो आपको एक अम्ब्रेला जाना चाहिए था, नहीं तो का यूज ही किया गया है। नहीं तो आप वेट हो जाते, मतलब भीग जाते। यहाँ पर नहीं तो के अर्थ में बट का यूज़ नहीं, अदरवाइज का यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर अदरवाइज का यूज करेंगे, जिससे एरर खत्म हो जाएगी और अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बट का यूज नहीं होना चाहिए था। इसके साथ ही इस सीजीएल 2019 में जो प्री के पेपर था उसमें जितने भी क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के थे मैंने ले लिए। आपने इस बात में देखा होगा कि हर शिफ्ट में ओनली 2 क्वेश्चन ही एरर डिटेक्शन के आए हैं, इसलिए 2 क्वेश्चन का मतलब है टोटल 4 मार्क्स। याद रखिएगा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन 4 मार्क्स के आते हैं प्री के अंदर। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।